आप सभी का हमारे YouTube चैनल एके टू क्राइम में। बेसिकली आज का ये जो इंसिडेंट है ये राजस्थान के श्रीगंगानगर का इंसिडेंट है। आज से कुछ दिन पहले 18 जून 2026 एक 13 साल की छोटी सी बच्ची अपने दोस्त को मिलने के लिए घर से निकलती है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उस छोटी सी बच्ची को एक रिक्शा मिलता है, एक ऑटो मिलता है। वह उस रिक्शा के अंदर बैठती है। बैठने के बाद में आखिरी जो लोकेशन होती है उस बच्चे की, वो बस रिक्शा की जहाँ पर लोकेशन होती है वहीं पर होती है। उसके बाद में लड़की अचानक से ही गायब हो जाती है। अब सुबह से चली होती है लड़की, शाम हो जाता है, घर वालों को चिंता होनी स्टार्ट हो जाती है। घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। घर का हर एक व्यक्ति पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारता है, हर एक गली को छान मारता है जहाँ से वो गई होती है, हर एक चीज को विजिट करते हैं। लेकिन छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 13 साल होती है वो कहीं नहीं मिलती। आखिरकार घर वाले हार थक कर पासी के नजदीकी थाना के अंदर एक रिपोर्ट करते हैं कि हमारी बच्ची सुबह से गायब है, ये चीज लेकर निकली है और अभी तक नहीं मिली है, बिकॉज वो अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से रवाना हुई है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस अच्छी तरीके से इधर उधर विजिट करती है और कुछ टाइम के बाद में कुछ नहीं मिलता, कोई वो सबूत नहीं मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो वो 13 साल की बच्ची होती है उसके पास में एक स्मार्टफोन होता है जो कि अपने साथ में वो लेकर ही गई होती है। अब जो पुलिस होती है वो पूरा का पूरा एरिया विजिट करती है। पुलिस के सारे एरिया विजिट करने के बाद में सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, हर एक गली को चेक किया जाता है, हर एक गली से आने जाने वाले जो भी व्यक्ति है उनसे पूछताछ की जाती है। आखिरकार जो छोटी बच्ची होती है जिसकी उम्र 13 साल होती है उसके पास में जो स्मार्टफोन होता है उसकी लोकेशन को ट्रैश किया जाता है। अब लोकेशन को जैसे ट्रैक किया जाता है, उस मोबाइल की जो लोकेशन होती है वो होटल के अंदर ट्रैश होती है। अब वहाँ पर पुलिस छापा मारती है। वहाँ पर जैसे जाते हैं तो जो वो 13 साल की बच्ची होती है वो उस होटल के अंदर बहुत ही गंभीर अवस्था के अंदर मिलती है। छोटी बच्ची के साथ में बार बार होता है। छोटी बच्ची जो होती है उसे नशीले पदार्थ पिलाए होते हैं जिससे जो वो 13 साल की बच्ची होती है वो होश में नहीं होती है। और आप सोच नहीं पाओगे एक 13 साल की बच्ची के साथ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार होता है। उस 13 साल की बच्ची को वहाँ उस होटल से रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के बाद में वहाँ के जो भी स्टाफ होते हैं, वहाँ के जो भी होते हैं मैनेजर वगैरह, मालिक वगैरह को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में ये पता चलता है कि लड़की जो है, जो बच्ची है 13 साल की, उसके साथ में इतनी गंभीर तरीके से पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर इतनी गंभीर तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा था। और बच्ची के साथ में बार बार मैं कह नहीं सकता बट हाँ आपको समझ ही होंगे किया गया और बच्ची को शराब पिलाई गई, क्योंकि बच्ची जब दर्द महसूस नहीं कर पा रही थी तो उसे बार बार शराब पिलाई गई। अब होटल और उनसे पूछा जाता है, होटल के स्टाफ से, जब पुलिस अपने हाव भाव में पूछती है पता चलता है इस 13 साल की बच्ची को एक रिक्शे वाला छोड़कर गया होता है। जब उस दिन ये 13 साल की बच्ची अपने दोस्त को मिलने के लिए घर से निकलती है तो ये जो रिक्शे वाला आदमी होता है जो इस बच्ची को चढ़ाता है, ये लेकर जाता है इसे एक होटल के अंदर और उस होटल के अंदर इस बच्ची को आने वाले 5 दिनों तक बेच देता है चंद पैसों के लिए। अब होटल वालों ने ये भी नहीं देखा कि ये बच्ची है किसकी, ये भी पूछताछ नहीं की, लेकिन 13 साल की इस बच्ची को रख लिया और उसके साथ में अपने जो भी जिस भी काम के लिए रखा वो करवाया। 13 साल की बच्ची को लेकर हाल ही में बहुत सारी न्यूज़ नहीं आ रही है, बहुत सारे अभी खुलासे बाहर नहीं किए गए हैं, लेकिन जो श्रीगंगानगर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि बच्ची को लेकर सभी के सभी ही ये मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए और जो भी होटल्स है इनको बंद कर दिया गया है, अवैध जो होटल्स हैं इनको बंद कर दिया गया है। लेकिन जो जनता है उनका कहना है कि इन दरिंदों को फांसी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक 13 साल के बच्चे के साथ में इतनी सारी चीज़ें की है। बाकी अभी प्रोटेक्शन चल रहा है जोरों शोरों से और मैं भी यही चाहता हूँ गाइस कि अगर आप एक 13 साल की बच्ची को नहीं बख्श रहे हो तो गाइस आप इंसान नहीं हो, आप एक दरिंदे हो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी मासूम सी बच्ची को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी क्राइम्स के लिए
हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा साथ दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद, जय भारत।